बच्चों, आज हम फर्स्ट लेसन प्रोज का आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं, जिसका नाम है अ गर्ल विथ बास्केट। राइटर हैं इसके विलियम सी डगलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत केयरफुली आप इसको समझने का प्रयास करिए। डब्ल्यू सी डगलस ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जज थे और 1950 ईस्वी में भारत भ्रमण के लिए आए हुए थे। नई दिल्ली से रानीखेत ये जा रहे थे। नई दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे। कुछ दूर ट्रेन से यात्रा किए, उसके बाद कार के द्वारा यात्रा किए। ट्रेन से जब यात्रा कर रहे थे तो ये विभिन्न स्टेशनों पर उतर करके जो ग्रामीण लोग थे, जो जनरल पीपल थे, उनसे बातचीत करते थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की वास्तविक स्थिति के बारे में ये जानने का प्रयास कर रहे थे। इसी सिलसिले में एक स्टेशन पर एक 9 साल की लड़की इनके दिल को जीत लेती है। वह घटना ये पंडित नेहरू से जा करके बयान करते हैं और उसके लिए लास्ट में इन्होंने कहा भी कि यह घटना हमारे हृदय को छू गई। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय कितने स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। इस प्रकार यह लेसन का सारांश है। हम आपको अब लेसन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। मैं बरेली तक बाई ट्रेन के द्वारा गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। मैं कार के द्वारा बरेली से मैं कार के द्वारा रानीखेत गया, जो ब्रिटिश अंग्रेज आर्मी का हिल स्टेशन था, जो स्थित था 6000 फुट पर्वत श्रेणियों के ऊपर, जो हिमालय अपोजिट 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो 120 मील स्नो से, बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन बहुत धीमे थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। और यह प्रत्येक स्टेशन पर, रास्ते के प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर, प्रत्येक रुकने के स्थान पर। आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल लेता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल्स। प्लेटफॉर्म लोगों के द्वारा भरा हुआ था, जिसमें सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सैनिक, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट्स, पुजारी, पोर्टर, सामान ढुलाई करने वाले, बेगर्स, भीख मांगने वाले, हाकर्स, सामान को बेचने वाले, इस प्रकार के लोगों से स्टेशन प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट। लगभग सभी लोग बिना जूता चप्पल के थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, और सभी सफेद ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। कम से कम मैं 3 लोगों से बात करता। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। उनके बीच में तब मैं किसी एक को अंग्रेजी बोलने वाला पाता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम उनसे संसार की घटनाओं के बारे में बात करना चाहते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते थे। द न्यूज ऑफ द डे, जो उस दिन का समाचार होता था, जो उस दिन का समाचार प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन का समाचार होता था। इन दिस वे, इस प्रकार से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से हम राष्ट्र की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और लोगों के
एटीट्यूड्स को, दृष्टिकोण को ऑफिशियल कार्यालय में काम करने वाले और रिपोर्टों के बारे में जानने का प्रयास किया, चेक करने का प्रयास किया। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। अब यहाँ पर राइटर ये बता रहा है कि यह किस प्रकार के जगहों से, स्थानों से होकर के यह लाइन जा रही थी। तो उन्होंने कहा द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, सबसे धनवान कृषक क्षेत्र से होकर के यह रास्ता जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह अपर गंगा रिवर का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यह सी लेवल से, समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था, लेकिन ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा was brown silt swollen with flood waters, बाढ़ के पानी से गंगा भूरे रंग में थी। इट्स ओवरफ्लो इन डॉटेड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ द राइस, इस प्रकार से उनके बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ धान की फसल डूब गई थी। टू द नॉर्थ व जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, उत्तर में बहुत बड़ी बड़ी घास फैली हुई थी। हायर देन अ मैन्स हेड, लोगों के सर से बड़ी। एंड द अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम, और निरंतर बड़े बड़े पेड़ों के, झुरमुट पेड़ों का जंगल था, जिसमें होम ऑफ द टाइगर, जिसमें टाइगर का घर, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स एंड कोबराज, जिसमें चीता, हाथी, पाइथॉन्स, अजगर और कोबराज के घर थे, यानी वहां पर निवास करते थे। बहुत घना जंगल था। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, इसके अतिरिक्त समस्त जगह पर खुला मैदान था। फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजेंटल, क्षितिज तक छूता हुआ मैदान था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द स्क्रेट बनियान ट्री, लेकिन कहीं कहीं पर बनियान पवित्र बरगद के पेड़ उनका कतार, एंड बाय रोज ऑफ पाकर, और पाकर के पेड़ों का कतार थी। शेप्ड लाइक इल्म्स, इस प्रकार से उनका आकार था जैसे इल्म्स का पेड़। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनमें बहुत लंबी लंबी शाखाएं थीं। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म आर्द्र हवाएं। वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की गर्म और आर्द्र हवाएं चल रही थीं। मंकीज हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, मंकीज बंदर उन पेड़ों की डालों से झूल रहे थे। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, मंकी बंदर उनमें से कुछ मादाएं बंदर। विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, अपने बच्चों को छाती से चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, पेड़ों से उतर करके स्टेशन पर आ जाते थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की खोज के लिए, भोजन को देखने के लिए। द विलेजेस वी पास्ड, जो गांव हम गुजरे। हैड वॉल मेड ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए दीवारें थीं, उनकी मिट्टी से बने हुए दीवारें थी। मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डग, काऊ के, गाय के गोबर और पानी से मिला करके मिट्टी से बने हुए उनकी दीवारें थीं। देयर पीक्ड रूफ्स, उनके छत व थैच्ड, उनके छत घास फूस के बने थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, घास के बंडल बम्बू पोल्स, बांस के
लकड़ी से बंधे हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, एक किनारे से दूसरे तक फैले हुए थे। दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उन दिनों कद्दू के पेड़ उनके ऊपर फैले हुए थे। वह इन द ब्लूम फूले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स,